1947 में जम्मू कश्मीर में भारत में विलय की संधि के बाद कबायली के भेष में आए पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। राजपूताना राइफल्स के कई जवान शहीद और घायल हो गए थे। पीरू सिंह अकेले रह गए थे। उन्हें पता था कि जंग मुश्किल के दौर में है, फिर भी वे बाहर निकले और दुश्मन की चौकी पर अकेले ही ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस दौरान दुश्मन पर फेंके गए एक ग्रेनेड ने उनके चेहरे को जख्मी कर दिया। चेहरा लहूलुहान हो चुका था, आंखों में घाव हो गए थे। इसके बावजूद वो लगातार हमला करते रहे। 6 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने अपने चाकू से ही मार दिया और 2 पाकिस्तानी पोस्ट को फतेह कर लिया था। तीसरी पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें सिर में एक घातक गोली लगी, जिसकी वजह से वो वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के दौरान 18 जुलाई 1948 को ग्रेनेड विस्फोट से पहले वॉकी टॉकी पर पीरू सिंह का आखिरी संदेश था, राजा रामचंद्र की जय। शहीद पीरू सिंह राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। शौर्य के लिए राजपूताना राइफल्स में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वो पहले जवान हैं। शत्रु के सामने वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान मरणोपरांत 1952 में दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने सम्मान में अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम पीरू रखा, जो देश के वीरों के शौर्य को गौरवान्वित करने वाला है। शहीद पीरू सिंह शेखावत का आज 75वां बलिदान दिवस है। तो आइए शहीद पीरू सिंह की जीवनी के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। शहीद हवलदार पीरू सिंह शेखावत मूल रूप से झुंझुनू जिले के पिलानी ब्लॉक के निवासी थे। बेरी गांव के लाल सिंह शेखावत के 7 बच्चों में सबसे छोटे पीरू सिंह का जन्म 20 जुलाई 1918 को हुआ था। पीरू सिंह बचपन से ही निडर प्रवृत्ति के थे, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय का प्रतिबंध वातावरण भी उन्हें रास नहीं आया। एक बार सहपाठी से झगड़ा करने पर शिक्षक द्वारा डांटे जाने पर स्कूल से वापस आ गए और फिर कभी स्कूल नहीं गए। बाद में माता पिता के साथ उन्होंने खेती में काम करना शुरू किया। बाल्यावस्था में ही वो सेना में भर्ती होना चाहते थे। 2 बार उन्होंने सेना भर्ती में हिस्सा भी लिया, लेकिन 18 से कम आयु होने के कारण वो सेना में चयनित नहीं हो पाए। बाद में 20 मई 1936 को वो ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हो गए। उन्हें पहली बार पंजाब रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। स्कूली शिक्षा के प्रति अपनी पहले की अरुचि के बावजूद पीरू सिंह ने शिक्षा को गंभीरता से लिया और भारतीय सेना वर्ग शिक्षा प्रमाण पत्र पास किया। कुछ अन्य परीक्षणों के पास करने के बाद उन्हें 7 अगस्त 1940 को लॉन्स नायक के रूप में पदोन्नत किया गया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स में 1940 से 1945 के बीच जापान में तैनात होने से पहले उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर एक प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं भी दी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारतीय सेना की 6 राजपूताना राइफल्स में रहते हुए 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। लड़ाई के दौरान पीरू सिंह जिस कंपनी में थे उसे जम्मू और कश्मीर टेथवाल में एक पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। हमला शुरू होने के तुरंत बाद कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी सिंह ने एक पाकिस्तानी मध्य मशीन गन AMG पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। लड़ाई में उनकी कंपनी के सभी जवान शहीद हो गए या घायल हो गए थे। लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीरू सिंह अकेले रह गए थे। उन्हें पता था कि जंग मुश्किल दौर में है, फिर भी वो बाहर निकले और दुश्मन की चौकी पर अकेले ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस दौरान दुश्मन के फेंके गए ग्रेनेड ने उनके चेहरे को जख्मी कर दिया था। चेहरा लहूलुहान हो चुका था, आंखों में घाव हो गए थे। इसके बावजूद वो लगातार हमला करते रहे। 6 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने अपने चाकू से ही मार दिया और 2 पाकिस्तानी पोस्ट को फतेह कर लिया था। तीसरी पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए उनके सिर में एक घातक गोली लगी, जिसकी वजह से वो वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के दौरान 18 जुलाई 1948 को ग्रेनेड विस्फोट से वॉकी टॉकी पर पीरू सिंह का आखिरी संदेश था, राजा रामचंद्र की जय। भारत सरकार ने इस भूतपूर्व शौर्य और पराक्रम के लिए हवलदार मेजर पीरू सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ये राजपूताना राइफल्स को मिलने वाला पहला परमवीर चक्र था। बाद के वर्षों में भी सरकार
ने पीरू सिंह शेखावत को कई अन्य सम्मान प्रदान किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कंपनी 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। आपको बता दें कि इनमें से 2 परमवीर चक्र विजेता पूर्व सैनिक राजस्थान के थे, एक हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत और दूसरे मेजर शैतान सिंह। गांव में आज भी वो मकान मौजूद है जहां पर पीरू सिंह रहते हैं। उनके मकान में उन्हीं के परिवार के लोग आज भी रहते हैं। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को उनके बलिदान दिवस पर गांव में बने परमवीर पीरू सिंह शेखावत स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। हाल ही में उनके स्मारक का पुनर्निर्माण भी किया गया।